बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को आफ़ियत के साथ रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह, ताकि हम लोग इन बुराइयों से बचने वाले हो जाएं और उम्मत में इत्तिहाद कायम रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 327। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच नोच कर ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग इंसानों का गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी ग़ीबतें करते थे और उनकी आबरू रेज़ी किया करते थे। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 328। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक बदबू उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये बदबू किसकी है? ये बदबू उन लोगों की है जो मुसलमानों की ग़ीबत करते हैं। मुस्नद अहमद मजमाउ ज़वाइद की हदीस, हदीस नंबर 329। हज़रत अबू साद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर ज़िना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मगर ग़ीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ़ न कर दे जिसकी उसने ग़ीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ़ नहीं किया जाता। बेहक़ी की हदीस, हदीस नंबर 330। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बस आपको तो सफ़िया का पस्ता कद होना काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने ऐसा जुमला कहा कि अगर इस जुमला को समंदर में मिला दिया जाए तो इस जुमला की कड़वाहट समंदर की नमकीनी पर गालिब आ जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी फरमाती हैं कि एक मौका पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स की नकल उतारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इतना इतना यानी बहुत ज़्यादा माल भी मिले तब भी मुझे पसंद नहीं कि किसी की नकल उतारूं। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 331। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत किसको कहते हैं? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नागवार गुजरे, बस यही ग़ीबत है। किसी ने अर्ज़ किया, अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बुराई ज़िक्र करूं जो वाक़यतन उसमें हो तो क्या ये भी ग़ीबत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी ग़ीबत की, और अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो उसमें मौजूद ही ना हो तो फिर तुमने उस पर बुहतान बांधा। मुस्लिम की हदीस। और बुहतान जो है ग़ीबत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हदीस नंबर 332। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में क़ैद रखेगा यहाँ तक कि वो उस बुराई को साबित कर दे। और कैसे साबित कर सकेगा?
طبرانی اور مجموع الزوائد کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔